तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हां, उन्होंने अपना इस्तीफा कल देर शाम सौंप दिया। देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्य भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और रावत अगले सीएम के चुनाव तक अब कार्यवाहक बने रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासी घटनाक्रम, ये बड़ा सियासी घटनाक्रम हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। कल देर शाम से लगातार ये खबरें चल रही थी कि उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन देर रात उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। उसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो गई हैं और जिस तरीके से उन्होंने हवाला दिया है वो ये कहा है कि संवैधानिक संकट किसी प्रकार का पैदा ना हो, इसीलिए इस्तीफा मैं देता हूं। दरअसल उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक पद के लिए चुनाव लड़ना था, क्योंकि अभी तक वो विधायक भी नहीं है, मुख्यमंत्री वो बन गए थे और 6 महीने के भीतर उन्हें विधायक होना था। लेकिन अब उपचुनाव ऐसी परिस्थिति में हो नहीं सकते, क्योंकि 1 साल केवल उत्तराखंड के चुनाव को बच गया है। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जब 1 साल चुनाव को रहे तो उस स्थिति में उपचुनाव नहीं हो सकता है। लेकिन अब परिस्थितियां और कारण जो भी कुछ इसके पीछे रहे हों, फिलहाल तीरथ सिंह रावत अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे जब तक कि अगला सीएम नहीं चुना जाता है। तो देखना होगा कि उत्तराखंड में क्या अगला सीएम चुना जाएगा या फिर तीरथ सिंह रावत ही मुख्यमंत्री के तौर पर, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड का सियासी घटनाक्रम कल देर शाम से लगातार शुरू हुआ, अचानक ये खबर आई कि तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद देर शाम को उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कारण बहुत है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। कोई लोग कहते हैं कि उनके जो बयान लगातार सामने आ रहे थे उससे पार्टी हाईकमान जो है वो नाराज थी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। आपको बताते हैं किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा और क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले उपचुनाव नहीं हो सकते। नंबर 2, अगले साल जनवरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा और इसीलिए उससे पहले उपचुनाव नहीं हो सकते हैं। नंबर 3, तीरथ सिंह रावत अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। नंबर 4, सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य होना होता है। नंबर 5, तीरथ 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री बनाए गए थे और 10 सितंबर तक तीरथ मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा सौंप दिया और 6 महीने से पहले ही पार्टी ने बदलने का प्लान बना लिया है और संवैधानिक कारणों का हवाला देकर उन्हें हटाया जा रहा है। लेकिन पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये तो पार्टी के भीतर का ही सब कुछ गणित हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड विधानसभा का गणित, उस गणित के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हालांकि अपने इस आखिरी कार्यकाल के इस आखिरी पड़ाव पर जो है वो सुरक्षित है और 70 में से 53 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण बहुमत है। निश्चित तौर पर कोई सियासी संकट हो नहीं सकता, लेकिन मुख्यमंत्री का हटाया जाना बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है। उधर उत्तराखंड के सियासी संकट से निपटने की तैयारी